अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 6 डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस स्टार्ट लेंगे। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर 3x प्लस 2y। अब देखें, आप लोगों ने क्या करना होता था, एक्सरसाइज 2.2 का जो टॉपिक हमारा है वो सेपरेबल बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन और देन उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। अब हम लोगों ने सबसे पहले तो इस एक्स वाली टर्म्स को इस एक्स के डेरिवेटिव के साथ लाना है और वाई वाले को टर्म को वाई वाले के साथ लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ई की पावर 3x प्लस 2y को सेपरेट करके लिख लेंगे। हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर हमारे पास बेसिस सेम हो ना तो पावर्स आपस में ऐड करके लिखी जा सकती हैं। तो इसमें हम लोगों ने पहले इसको एक्सपेरिमेंट को ब्रेक करके लिख दिया। ब्रेक करके लिखने के बाद ई के पावर 3x को इधर रहने देंगे और डी एक्स इधर लाके मल्टीप्लाई करवा देंगे और ई पावर 2y को हमने डी वाई के साथ लेके जाना तो इधर जाके डिवाइड करवा देंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी कि जब भी आपके पास एक्सपोनेंट वाला फंक्शन डिनोमिनेटर में आकर आ रहा होगा तो आप लोगों ने इसको पहले न्यूमरेटर में लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। तो पावर अगर पॉजिटिव होगी तो क्या बन जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव बन जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव थी ऑलरेडी तो हम लोगों ने ऊपर लेके गए तो नेगेटिव हो जाएगी। अब एक्सपोनेंट फंक्शन का जब हम लोगों ने टोटली उसको सेपरेबल बना दिया, देखिए वाई वाली टर्म वाई के साथ पड़ी हुई है, एक्स वाली टर्म एक्स के साथ पड़ी है, तो फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है, ठीक है। दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्सपोनेंट फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होती है ना वो एज इट इज़ फंक्शन होता है, ठीक हो गया। पहले तो ये फंक्शन दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे। फिर हम लोगों ने मजीद क्या करना है, इनकी पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करवा देना है। तो -2y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को चीज़ सिखाई थी किस तरह करते हैं, डी ओवर डी वाई अप्लाई करेंगे हम लोग -2y पे, तो -2 तो हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर बाहर रह जाएगा और डी ओवर डी वाई अप्लाई हो जाएगा आपके पास y पे, तो वाई वाई सेम होकर आपके पास 1 बन जाएगा। तो आंसर बचेगा -2, उससे डिवाइड करवा दे। ई पावर 3x के पावर का जो डेरिवेटिव आपके पास इसी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसी से डिवाइड करवा दे और साथ आ जाएगा c इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। मजीद हम लोगों ने इसको एक्सप्लिसिट सोल्यूशन के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या कर देंगे, ये वाले जो टर्म है दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा -2c1। ये मैंने क्या किया है कि ये वाला जो -2 था ना, ये -2 ई की पावर -2 है ना, अब ये वाला 3 इधर ला के मल्टीप्लाई करवा दे और ये वाला -2 इस साइड पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं, ठीक है, वो मैंने करवा दी है इधर, इसलिए कि मैंने इस टाइप का लिख दिया है, ठीक है। ये 2 पूरे इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा जाके। तो हम लोगों ने मजीद इसको अरेंज करके लिख दिया, ई रेज पावर माइनस, यहाँ तक भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर मजीद इसको स्टेप में लिखना चाहते तो इससे भी कोई मसला नहीं है इसका। यहाँ पे कहते हैं नेगेटिव टर्म थी, इस साइड पे लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगी, +2 ई रेज पावर 3x आ जाएगी और इस तरफ आ जाएगा 2c1। सी एक साइड पर रहने दें और ये वाली टर्म मजीद उस साइड पर जाकर क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। या मजीद आप लोग यूँ भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट का जब -2c1 या इस तरह कोई भी टर्म इसके साथ और कॉन्स्टेंट नंबर आ जाता तो इसको अकेला हम सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो हमारा -2c1 है वो इक्वल टू सी हम लोग लिख रहे हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ तक भी लिख रहे हैं बात, ठीक है। यहाँ तक भी मजीद इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हो तो बात आपकी फिर भी एक्सेप्टेबल है। क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपके पास है ई रेज टू पावर एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -y प्लस ई रेज टू पावर -2x -y है। तो सबसे पहले देखिए, तो हम लोगों को y वाली टर्म सारी y के साथ चाहिए और x वाली सारी टर्म डी एक्स के साथ चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को इधर ही रहने देंगे। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को एक्सपोनेंट के पावर को ब्रेक करना बताया ना, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इस पावर को क्या कर लेंगे, ब्रेक करके लिख लेंगे। तो ई रेज टू पावर -2x हो जाएगा और ई रेज टू पावर -y हो जाएगा। तो बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो सकती है, तो एडिशन के केस में साइन इसका माइनस ही रहना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, इन दोनों में से अगर देखा जाए ई रेज टू पावर -y दोनों में से कॉमन ले सकते हैं ना, वो ले लिया। इनसाइड आपके पास इसकी जगह 1 रह जाएगा और प्लस आ जाएगा ई रेज टू पावर -2x। अब देखिए टोटल ई पावर y वाली टर्म अलग हो गई है और x वाली अलग हो गई है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y ऑलरेडी इधर है, ई रेज टू पावर -y वाली टर्म भी इस साइड पे ले आएंगे, डी वाई इधर रहने देंगे और ई रेज टू पावर ई एक्स वाली ये टर्म हमें इस एक्स वाली के साथ चाहिए तो जाके डिवाइड करवा देंगे और साथ ही इस डी एक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखिए, आपके पास वीडियो को पॉज करके स्टेप क्या कर लिया कर, नोट कर लिया कर, इससे अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, अच्छी हो जाती है। और मजीद अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारिया है, में भी आपकी वजह से मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, ऐड करना अच्छी बात है। ओके जी, मज़ीद इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब भी मैंने कहा था कि आपके पास एक्सपोनेंट फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा तो उसको न्यूमरेटर में लेके जाना है। पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो वाई ई रेज टू पावर वाई डी वाई बन जाएगा। राइट साइड की बात करें तो ई रेज टू पावर एक्स इस 1 के नीचे भी डिवाइड होगा और ई रेज टू पावर -2x के नीचे भी डिवाइड होगा। यहाँ तो ये टर्म ऊपर लेके जाएंगे तो ई रेज टू पावर -x बन जाएगी और इस साइड पे अगर -2x में से ये वाला x जाके माइनस करवा दिया जाए तो 2 और 1 कितना बन जाएगा, -3x हो जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आप ये देखें दोनों तरफ आप देखेंगे यहाँ टोटली वाई वाली टर्म पड़ी हुई है, यहाँ टोटली एक्स वाली टर्म्स पड़ी हैं, तो दोनों तरफ हम लोगों ने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक मसला है कि प्रीवियस क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, यहाँ पे एक सिंगल टर्म आती थी हम उसको सॉल्व कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए हैं। ठीक है, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाएंगे तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या करना है, यूज़ करना है। जैसे डेरिवेटिव में आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करते थे ना, इसके अंदर आप लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करना है। राइट साइड तो बहुत ही सिंप्लीफाई है, आप लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेशन आप लोगों ने ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स पे भी अप्लाई कर देनी है, और साथ इंटीग्रेशन आप लोगों ने ई रेज़ टू पावर माइनस 3x पे भी क्या कर देनी है, अप्लाई कर देनी है। अब मसला आगे इस बार, ठीक है, इस साइड लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो समझना है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है। ये मैंने दूसरी साइड को ज़रा सॉल्व करके रखा हुआ है, ये देखें ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ही आ जाएगी। मजीद इसके पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करवाना है, वो -1 बचेगा। कैसे, अगर आप डी ओवर डी एक्स अप्लाई करें माइनस एक्स पे, तो ये माइनस अगर बाहर ले जाए -1 की फॉर्म में, और डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर देंगे एक्स के ऊपर, तो ये दोनों चीज़ अगर सेम हो जाए तो 1 बन के आपके पास -1 बचेगा। प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 3x एज इट इज़ रहेगा, मजीद इसके 3x के डेरिवेटिव डिवाइड करें तो -3 आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। ये मैंने आपको राइट साइड प्रूव कर दिया है। मसला है अब लेफ़्ट साइड का, तो लेफ़्ट साइड के लिए आप लोगों ने ये स्टेप को बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली ये होता है, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। आप लोगों ने अभी अपने रजिस्टर पे क्या कर लेना है, सबसे पहले से नोट करके रख लेना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन u डी वी इज इक्वल टू u डॉट वी माइनस इंटीग्रेशन v डी यू। रिक्वायरमेंट इसके अंदर क्या है, आपको u की वैल्यू चाहिए, डी वी की वैल्यू चाहिए, सिंपल v की वैल्यू चाहिए। ठीक है, जब ये वैल्यूज़ डी यू की वैल्यू चाहिए, जब ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आप लोगों ने जिस फॉर्मूला में क्या करना, प्लेस करना है। अब बनाना कैसे है, आपके पास फंक्शन है y और ई रेज़ टू पावर y। ठीक है, एक तो आपके पास इसमें रूल यूज़ होता है आइलेट का, पहले इन्वर्स फंक्शन आता है, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। अब जो फंक्शन जिससे पहले आ रहा हो तो उसका हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं, और जो बाद में आ रहा हो तो उसकी हमेशा इंटीग्रेशन लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है ना, और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, तो इसको हम लोग जो लेंगे ना अलजेब्रिक फंक्शन को, उसको हम डेरिवेटिव ले लेंगे। डी मैं डेरिवेटिव के लिए लिख रही हूँ, और दूसरा जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा उसको हम लोग इंटीग्रेशन में लिख लेंगे। ठीक है, ये डेरिवेटिव ले रही हूँ, इस साइड पे इंटीग्रेशन ले रही हूँ। अब देखें पहला फंक्शन जो u हम लोगों ने रखना है, u को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन u डी वी की फॉर्म में ना, एक हमने u सेलेक्ट करना होता है, एक हमने डी वी सेलेक्ट करना है। u हम लोगों ने y सेलेक्ट कर लिया है, और डी वी हम लोगों ने ई रेज़ टू पावर y सेलेक्ट कर लिया है। इस तरफ दोनों तरफ ले लेंगे डेरिवेटिव, ये बन जाएगा डी यू और ये बन जाएगा डी वाई बन जाएगा। ठीक है, इस साइड पे हम लोग क्या करेंगे, डी वी को हम लोगों ने ई रेज़ टू पावर y लिया है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल होकर आपके पास रह जाएगा v, और ई रेज़ टू पावर y की जो इंटीग्रेशन होती है ई रेज़ टू पावर y ही रहेगी। मजीद इसके y की पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, तो डी ओवर डी वाई वाई पर ही लेंगे, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे। 1 हो जाएंगे तो आपके पास 1 से डिवाइड करेंगे, ना करेंगे तो इससे कोई मसला नहीं है। गौर करना है अब आप लोगों ने इस स्टेप पे, आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू डी वी चाहिए था, वो हमने यू और डी वी सेलेक्ट कर लिए थे। आंसर लिखते हैं हम लोगों को यू वी माइनस इंटीग्रेशन वी डी यू की वैल्यू चाहिए, तो यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई है, वी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ई रेज़ टू पावर वाई आ गई है, माइनस का साइन एज इट इज़ इंटीग्रेशन, वी की वैल्यू आई है आपके पास ई रेज़ टू पावर वाई, और डी यू की वैल्यू हमारे पास 1 डी वाई या डी वाई आई हुई है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये देखें राइट साइड तो हम लोगों ने पहले ही सॉल्व करके रखी हुई है, हम लोग सिर्फ लेफ्ट साइड पे फोकस कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वाई ई रेज़ टू पावर वाई एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन इसके साथ है, तो ई रेज़ टू पावर वाई की इंटीग्रेशन अभी भी हम लोगों ने किया, तो ये ई रेज़ टू पावर वाई ही रहेगी। अब ये जो दोनों आंसर आए होंगे, इन दोनों को आंसर को हम लोगों ने जाके प्लेस कर देना है इसकी लेफ्ट साइड के आंसर में। ये वाई ई रेज़ टू पावर वाई डी वाई की इंटीग्रेशन का आंसर हमारे पास आया है वाई ई रेज़ टू पावर वाई माइनस ई वाई, और राइट साइड का हमारे पास आंसर आया हुआ था ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर -1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 3x ओवर -3 प्लस c। ठीक हो गया, यहाँ से हम लोगों ने क्या करना, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हैं, एज इट इज़ रहने दें। ये वाली टर्म माइनस वाली इस साइड पे हो रही है, तो दोनों तरफ इस साइड ले आएँ और सी एक साइड पे रहने दें, और ये आपके लोगों के पास एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाएगा आंसर। मतलब ये क्वेस प्रोडक्ट वाला तब लगेगा जब आप लोग के पास राइट या लेफ्ट साइड पे दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म आ जाएंगे। प्रोडक्ट की फॉर्म अगर आ जाते हैं तो बाय पार्ट्स हम लोगों ने यूज़ करनी है, जिसको हम लोग आइलेट के रूल को यूज़ करते हुए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिस एक फंक्शन हमेशा ऐसा रखेंगे जिसका डेरिवेटिव लेना होगा, और एक फंक्शन ऐसा रखेंगे जिसकी इंटीग्रेशन लेनी आसान होगी। ठीक है,
तो हम लोगों ने बेसिकली ये बाई पार्ट्स का फॉर्मूला जो मैंने हाईलाइट किया, आप लोगों ने भी नोट कर लेना कि यू और डी वी पहले सेलेक्ट कर लें। यू डी वी सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के पास ऑटोमेटिक फार्मूला के अंदर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो आ जाएंगी, उनकी जगह प्लेस करना है और आप लोगों ने सिंप्लीफाई कर लेना है। वीडियो को पॉज करके आप लोग ये स्टेप क्या कर ईजिली नोट कर सकते हैं। मुझे मेरे बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, उनकी समझ आती है, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से क्या क्या करें, शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारिया होता है, और आपकी वजह से मेरी वजह से किसी की हेल्प हो सकती है, और हेल्प करना अच्छी बात है।